बरसात की एक काली रात थी। हवा में अजीब सी सीली गंध थी और आसमान में गरजते बादलों की आवाज सुनकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना जर्जर मकान था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जाने से लोग पागल हो जाते हैं, कभी लौटकर नहीं आते। रवि और उसके 3 दोस्त सोनाली, निखिल और आदित्य रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर चारों वहां पहुंचे। हवेली का दरवाजा बिना छुए ही चरमराते हुए अपने आप खुल गया। हवा का एक झोंका आया और सबकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर और खून के धब्बे थे। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, थक थक थक। सबने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रवि बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये हवा की आवाज होगी। जैसे ही वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। सोनाली ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसकी चीख निकल गई। उसने कांपते हुए कहा, आईने में कोई खड़ा था, पर असल में यहां कोई नहीं है। उसी वक्त आईने में फिर कुछ हिलने लगा। चारों ने देखा, आईने में एक काली, बिना चेहरा वाली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए? ये हवेली उन लोगों की आत्माओं की कैद है जो सच्चाई जानने आए, और अब तुम भी कभी बाहर नहीं जाओगे। अचानक चारों में से एक एक कर सबकी चीखें गूंजने लगीं। अगले दिन सुबह पुलिस को हवेली में सिर्फ एक टूटा हुआ आईना मिला और आईने में 4 परछाइयां कैद थीं, जो हर गुजरने वाले को घूर रही थीं।